फ्रेंड्स, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। पर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को समझने से पहले हम आपका एक टेस्ट लेते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ों में एसिड्स है, कौन सी चीज़ों में बेस है और कौन सी चीज़ों में सॉल्ट है या वो खुद सॉल्ट है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए? अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो हम अभी आंसर्स को देख लेंगे, फिर आप समझ लीजिएगा कि हमने उन्हें कैसे ग्रुप किया। तो सबसे पहले हम एसिड सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इन सब्सटेंसेस में से जो एसिड्स हैं वो है विनेगर, लेमन, ऑरेंज और टोमेटो केचप। क्योंकि जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड होता है और ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और हमारे टोमेटो केचप में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब जो बचे हुए सब्सटेंसेस हैं उनमें से हमें बेसिस को सेपरेट आउट करना है। जिन सब्सटेंसेस में बेसिस प्रेजेंट है वो है सोप और लिक्विड सोप, क्योंकि सोप में NaOH होता है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। और लिक्विड सोप में KOH होता है जो कि है एक बेस, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो बची हुई दो चीज़ें हैं सॉल्ट और शुगर, इनमें से सॉल्ट को हम सॉल्ट के ग्रुप में प्लेस कर देंगे क्योंकि वो NaCl है जो कि एक सॉल्ट है। और जो शुगर बचती है वो किस ग्रुप में जाएगी? वो किसी भी ग्रुप में नहीं जाएगी, वो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। तो अब हम एक टेबल को बिल्डअप कर लेते हैं जिसे हम फिल करते हुए चलेंगे जैसे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो उस टेबल में हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हैं एग्जाम्पल्स, टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इंडिकेटर टेस्ट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये जो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हैं उनके हम कुछ एग्जाम्पल फिल कर देते हैं टेबल में। और इन एग्जाम्पल्स को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी आप एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में सोचते हैं। अब हम टेस्ट के ऊपर चलते हैं। तो टेस्ट, सबसे पहले हम एसिड्स का देखते हैं। एसिड सॉर टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी नींबू को चखा होगा तो आपको पता होगा कि नींबू खट्टा टेस्ट करता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि हमने देखा था। और बेसिस बिटर टेस्ट करते हैं और जो सॉल्ट्स हैं वो यूजुअली सॉल्टी टेस्ट करती हैं। अब हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। एसिड्स के अंदर एक रिप्लेसेबल या एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल कंपाउंड का, H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं और हम अगर इसे पानी में डिसॉल्व करें, तो मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो H+ और SO4 2- आयॉन्स हमें मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आयोनाइज हो चुका है, ये H+ आयन हो चुका है। पर ये जो H+ आयन है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये H+ आयन ऐसे ही नहीं रह सकता है, ये जाके वाटर से कंबाइन करता है और H3O+ फॉर्म करता है जो कि है हाइड्रोनियम आयन। तो जो एसिड्स हैं उनके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो आयोनाइजेबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आयोनाइज हो चुका है। अब हम बेसिस को देखते हैं। तो अब हम बेसिस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड और NH4OH जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी बेसिस होते हैं। तो अगर आप मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स या NH4OH को देखें कभी भी तो आप समझ जाइएगा कि ये बेसिस होते हैं, जैसा कि हमने अभी सीखा है। और कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। और अब एल्कलीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि अगर एल्कलीज को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें OH- आयॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaOH का एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक एल्कली है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो हमें देगा Na+ और OH- आयॉन्स। ये हमें बताता है कि NaOH एक एल्कलाई है। अब हम देख लेते हैं सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन। तो सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होना चाहिए H+ आयन के अलावा और एक एनायन होना चाहिए O2- और OH- के अलावा। तो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि कैटायन और एनायन क्या होते हैं?
कैटायन मतलब एक पॉजिटिव आयन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आयन पॉजिटिव है H+। और एनायन मतलब एक नेगेटिव आयन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये O2- जो कि है ऑक्साइड आयन और OH- आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों नेगेटिव हैं। तो ये है एनायंस। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन सॉल्ट का, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर हम ये आयोनाइज करती है Na+ और Cl- आयोन में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक कैटायन है जो कि H+ आयोन नहीं है, ये है Na+। तो ठीक है। और जो Cl- है वो एक एनायन है और वो ना तो ऑक्साइड है ना हाइड्रोक्साइड आयोन है। तो ठीक है। और तो इसीलिए ये एक सॉल्ट है। हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर एक कैटायन है जो कि H+ आयन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक एनायन है जो ना तो हाइड्रोक्साइड आयन है ना तो ऑक्साइड आयन है, इसीलिए ये एक सॉल्ट है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड है वो बेसिस का बिटर टेस्ट कैंसिल आउट कर देता है, या फिर जो एसिड है वो बेसिस का बेसिक नेचर कैंसिल आउट कर देता है। और तो हमें पता है कि एसिड्स जो हैं वो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बेसिस को अगर हम देखें तो बेसिस को हम कह सकते हैं कि वो एसिड्स का एसिडिक नेचर कैंसिल कर देते हैं, या वो एसिड्स का सोर टेस्ट कैंसिल कर देते हैं। और जो सॉल्ट्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन, वो न्यूट्रलाइजेशन के बाद फॉर्म होती हैं। सो फॉर्म्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन। तो ये होल प्रोसेस कैसे होता है इसे हम अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जब एसिड्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयॉन्स देते हैं, और जब हम बेसिस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, मोर स्पेसिफिकली एल्कलाइज को, तो वो OH- आयॉन्स देते हैं। और H+ आयॉन्स और OH- आयॉन्स के ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों आपस में मिलके हमें वाटर देते हैं। पर हमें सॉल्ट फिर कैसे मिलता है? सॉल्ट हमें इसलिए मिलता है क्योंकि एसिड्स एक एनायन भी तो देते हैं। एसिड्स फॉर एग्जांपल हम अगर HCl ले लें तो वो हमें यहाँ पर H+ आयन तो देते ही हैं, पर वो हमें Cl- आयन भी देते हैं। और अगर हम बेस के एग्जांपल के लिए NaOH ले लें तो वो हमें OH- आयन तो देते ही हैं, पर वो हमें Na+ आयन भी देते हैं। तो अब ये दोनों मिलके हमें NaCl देते हैं। तो हमें NaCl की सॉल्ट मिलती है और हमें वाटर मिलता है। तो ऐसे होता है ये होल प्रोसेस। अब हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख लेते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आप एक टेस्ट कर सकते हैं इसे, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो अगर आपके घर पे विनेगर है तो आप उस विनेगर को वाटर में डाल सकते हैं, और आप अगर उसे मिलाएंगे अच्छी तरीके से तो वो एक क्लियर सोल्यूशन फॉर्म करेगा। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि एसिड्स वाटर में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो बेसेस होते हैं वो कुछ बेसेस ही वाटर में डिसॉल्व हो पाते हैं, जैसे हमने देखा था उन्हें हम एल्कलाइज बोलते हैं। अब जो सॉल्ट्स होती हैं, कुछ सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हो पाती हैं और कुछ सॉल्ट्स नहीं हो पाती हैं। तो जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल भी होती हैं कुछ, और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं। तो इस पॉइंट को हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से कंफर्म कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो अब हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं सॉल्ट का। तो यहाँ पर हमने दो सॉल्ट्स लिए हैं, एक है NaCl जो कि हमारी कॉमन सॉल्ट होती है, और एक ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चॉक पाउडर है। अब हम इन दोनों ग्लासेस में डिसॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले हम कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो NaCl का सोल्यूशन था उसमें नीचे कोई भी सेडिमेंट्स नहीं बचे हैं, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेडिमेंट फॉर्म हो चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे कि आप देख सकते हैं।
क्योंकि ये सॉल्ट इंसॉल्युबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम लास्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडिकेटर टेस्ट। हम समझेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं और हम कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस होती है जो कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट हैं, उनके अंदर अगर हम उन इंडिकेटर्स को डालें तो वो डिफरेंट कलर चेंजेस शो करते हैं, और उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि वो एक एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो जो सबसे फेमस इंडिकेटर है जो लैब में यूज़ होता है वो है लिटमस पेपर। ये एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है। और लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिटमस पेपर हमें एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में कैसे मदद करता है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर आप उसे बेसिस में डालें तो वो ब्लू लिटमस पेपर बन जाता है, मतलब उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड बन जाता है, मतलब वो रेड लिटमस पेपर की तरह दिखने लगता है, तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। और सॉल्ट्स में लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं शो करता है। अब हम एक और इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो जो फिनोफ्थलीन होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, और अगर आप उसे बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर में बदल जाता है। तो जो कलरलेस लिक्विड होता है वो पिंक में बदल जाता है, पर एसिड्स और सॉल्ट्स में वो कोई कलर चेंज नहीं शो करता है, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। तो अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो नेचुरल इसलिए हैं क्योंकि वो नेचर में पाए जाते हैं, हम उसे किसी केमिकल मीन्स से नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, अगर आप उसे किसी पेपर पे लगाएं और एक बेस में या अल्कली में डालें तो उस पेपर का रंग येलो से रेड में बदल जाता है। और अगर आप उस रेड पेपर को, मतलब जो वो हल्दी थी वो येलो से रेड हो गई है, और अगर आप उसे किसी एसिड में डालेंगे तो वो रेड से वापस येलो हो जाएगी, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कि हमने सीखा था। तो हम एक और नेचुरल इंडिकेटर को देख लेते हैं, जो कि है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, और ये रेड कैबेज की लीफ से निकाला जाता है, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये रेड कलर में होता है, जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं। और ये जो रेड कलर का एक्सट्रैक्ट है जो हमने निकाला है कैबेज, रेड कैबेज की लीफ से, ये एसिड्स में रेड ही रहता है, पर बेसिस में ये ग्रीन कलर में बदल जाता है। इसे आप याद रखिएगा, एसिड्स में ये रेड रहता है पर बेसिस में ये ग्रीन में बदल जाता है, तो इसीलिए ये एक इंडिकेटर है। तो जैसे कि हमने देखा था, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। तो इसी को जानने के लिए हम ये इंडिकेटर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर हमने 3 सोल्यूशन लिए हुए हैं इन 3 ग्लासेस में, और हमारे पास एक टर्मरिक पेपर है। इस पेपर के ऊपर हमने टर्मरिक लगाया हुआ है, और इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे इन 3 सोल्यूशंस को। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक सोल्यूशन को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टर्मरिक पेपर है, और हम इसे इसके अंदर डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई कलर चेंज नहीं है, ये बिल्कुल येलो है। अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम येलोइश है। अब हम इस लास्ट सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड हो चुका है। देखिए आप कलर चेंज देख सकते हैं, ऊपर का कलर और नीचे का कलर, ये रेड हो चुका है। तो अब हम एक बार तीनों पेपर्स को देख लेते हैं जो तीनों सोल्यूशन के लिए हमें मिले। तो ये देख सकते हैं हमारा रिजल्ट निकला है। तो जो ये टर्मरिक पेपर रेड हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये सोल्यूशन था वो एक बेस था, और बाकी दो जो टर्मरिक पेपर है वो येलोइश ही है, तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है और कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है? तो हम इस टर्मरिक पेपर को इन दोनों सोल्यूशंस में डुबो के देखते हैं, जिसमें वापस से अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाता है वो एक एसिडिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस लगा हुआ है जिसकी वजह से टर्मरिक पेपर रेडिश हो गया है। तो जो एसिड होता है वो इसे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से वापस ये अपने ओरिजिनल कलर की तरफ आने लगेगा। तो हम 1 बाय 1 डुबो के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई कलर चेंज नहीं है, अभी भी रेडिश ही है। अब हम दूसरे में डुबो के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये येलो हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये एक एसिडिक सोल्यूशन है, इसी की वजह से ये जो टर्मरिक पेपर है ये येलो हो चुका है, अपने ओरिजिनल कलर पे वापस आ चुका है। तो इसी से हमें पता लग गया है कि ये एक बेसिक सोल्यूशन है, ये एक सॉल्ट सोल्यूशन है और ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि हमने इन सोल्यूशंस में क्या क्या डाला था। तो इस सोल्यूशन में हमने NaOH का सोल्यूशन डाला था, जो कि एक साबुन का सोल्यूशन होता है, और इसमें हमने NaCl डाली थी, मतलब कॉमन सॉल्ट, और इसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला था, जिसकी वजह से ये अब इस टर्मरिक पेपर को वापस अपने ओरिजिनल कलर पे ले आया है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें क्लासिफाई करते हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।